बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आवाम की आवाज़ बनकर आला ऐवानों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि आवाम के मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और उनके हल के लिए फ़ौरन हम मुतल्लिक़ अफसरान को भी टेलीफोन लाइन पर लें और ताकि जान सकें कि उनका भी ओपिनियन क्या है और ये मसले जितने भी हो रहे हैं उनके हल क्या है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो ख़वातीन की जो अहमियत होती है वो ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ख़वातीन जो होती है माँ बहन बेटी होती हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में देखा जाए तो ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। ख़वातीन को इक्वल हकूक़ जो हैं वो नहीं मिलते, जो कि इस्लाम ने भी कहा है कि ख़वातीन को जो हैं वो हकूक़ जो हैं बराबर मिलने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के हवाले से, जो प्रॉपर्टी विरासत होती है उनमें भी ख़वातीन का जो हकूक़ हैं उनको नहीं मिलते। उनके साथ साथ अगर बात करें उनकी आज़ादी की, तो उनको वहीं पर भी हकूक़ नहीं मिलते। उसके साथ साथ अगर बात करें कि अगर वो कहीं पर जॉब कर रही है तो वहाँ पर भी उनको हकूक़ जो हैं वो नहीं मिलते। तो असल में मसला ये आ रहा है कि जो हमारा मुआशरा है उनको ये तो देखना चाहिए कि इस मुआशरे में जो है ख़वातीन भी जो है इंसान हैं, उनके हकूक़ है, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उनकी भी अहमियत है। तो इस हवाले से हम अगर ख़बर शामिल करते हैं चिन्यूट से, जहाँ पर स्कूल टीचर का ख़ातून से जो है ज़्यादती की गई है। उसके साथ साथ DPO बिलाल ज़फ़र ने नोटिस भी लिया है और नोटिस लेते हुए दोनों मुलज़मान को जो है गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब हुआ ये कि थाना सिटी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलज़मान को जो है गिरफ़्तार कर लिया और उसके साथ साथ जो है उनको जो है ज़ेर हिरासत लेके और तफ्तीश मज़ीद जारी है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इस खातून को जो है एक टीचर और उसके साथ साथ एक डॉक्टर था जिन्होंने उनको नशे की इंजेक्शन देकर उनसे ज़्यादती की और उसके साथ साथ उनको ब्लैकमेल भी किया। और उस खातून ने जो है वहाँ उनको बहुत पैसे भी दिए, लाखों रुपए दिए, ज़ेवरात दी, नकदी दी। लेकिन वो खातून जो थी उन्होंने अपनी बदनामी की वजह से जो है उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कितना सब्र करे, कितना खामोश हो खातून। तो इस हवाले से उन्होंने जो है पुलिस को जो है बताया और पुलिस ने जो है बिलवक्त एक्शन लिया और फौरी तौर पर जो है गिरफ्तारी अमल में लाई। ये अगर देखा जाए ये चिन्यूट की हम बात करें, लेकिन अगर ओवरऑल हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP वहाँ पर भी जो है ख़वातीन को जो है हरासा भी किया जाता है। उसके साथ साथ ख़वातीन को जो है हकूक़ भी नहीं दिए जाते। लेकिन यह है कि ख़वातीन को अगर हम देखें तो ख़वातीन जो हैं वो हमारी माँ के रूप में है, बेटी के रूप में होती है और बहन की रूप में होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ख़वातीन को जो है हम अहमियत नहीं देते, सिर्फ बातें करते हैं। तो इस हवाले से ह्यूमन राइट्स को चाहिए कि वो जो हैं इस मसले पर फुल फॉर एक्शन भी ले। इससे पहले भी कई बहुत सारे एहतजाज भी किए जा चुके हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो होती है उन्होंने बहुत सारे जो है एहतजाज भी किए और उसके साथ साथ धरने भी दिए, रोड ब्लॉक कर दिए। लेकिन उससे मतलब ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा जिससे खातून जो हैं वो सही सलामत जो हैं अपने हिसाब से काम कर सके, सुकून से काम कर सके। ये जो है एक अलमिया है और ये शायद उम्मीद ही होगी और उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस हवाले के पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में जो है खातून को जो है ख़वातीन को तशद्दुद ना किया जाए उनके ऊपर और उनको जो है इज़्ज़त दी जाए। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे कि चिन्यूट का आखिर वाक़या कैसे पेश आया और कौन कौन मुलव्वस है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है चिन्यूट से नुमाइंदा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अली अहमद सुब्रा, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? हेलो अली अहमद सुब्रा, ये फरमाइएगा कि चिन्यूट में जो ज़्यादती हुई है, स्कूल टीचर का जो खातून से ज़्यादती हुई की है, इस सवाल से आगाह कीजिएगा। जी, ये मल्ला लौरी गेट में वाकया पेश आया गवर्नमेंट हाई स्कूल का। तो शनियोट शहर के मल्ला लौरी गेट में रेहाना बीबी का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालिब इल्म है। तो उसके जो वालिद हैं उस तालिब इल्म के वो आउट ऑफ सिटी किसी शहर में रोजगार के सिलसिले में काम करते हैं। तो ये टीचर जो फैसल मसूद हैं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने बच्चा स्टडी के हवाले से थोड़ा वीक था तो उसने बच्चे को कहा कि
कल आप वालिद या वालदा को लेकर आए तो आपकी जो रिपोर्ट है ना वो उनको बतानी है कि आप कमजोर हैं और वीक हैं, तो इस हवाले से आपको तैयारी करवानी है। तो दूसरे दिन बच्चा जो है वो अपनी वालदा को साथ लेकर स्कूल आया, तो टीचर ने उनसे उनकी रिपोर्ट बयान की। बयान करने के बाद कहा कि आप अपना नंबर दे दें तो इसको मेरी ना अकेडमी में भेज दें, उधर जो है ना इसकी मैं तैयारी करवाऊंगा, तो बाद में मतलब जो है ना इसकी ये ठीक हो जाएगी स्टडी के हवाले से। तो बाद में ये हुआ कि टीचर ने नंबर लिया। नंबर लेने के बाद वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार से रेहाना बीबी को तंग करता रहा, जबकि रेहाना बीबी जाहिर सी बात है अकेली खातून है, वो क्या कह सकती थी। तो एक दिन अचानक रेहाना बीबी की तबीयत खराब हुई, तो वो साथ ही जो उसी मोहल्ले में एक डॉक्टर क्लिनिक बनाया हुआ है उसने, जिसका नाम शफीक है, तो उसका और टीचर जो है ना फैसल मसूद, इनकी आपस से मिली भगत से ये मतलब पुराने स्कैंडल भी हैं तो इनके आते रहते हैं। तो ये रेहाना बीबी उस क्लिनिक पे गई है, तो क्लिनिक पे वो फैसल जो शफीक है उसने फैसल मसूद को कॉल करके उन्होंने नशे का टीका लगाया उसको। टीका लगाने के बाद फैसल मसूद बहाने से आया कि जी मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। वो गुनूदगी की हालत में थी तो वो घर छोड़ने गया, उसने बरना करके उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाई। तो बाद में उसको ब्लैकमेल करता रहा और दोनों ये डॉक्टर और जो फैसल मसूद है ज्यादती का निशाना बनाते रहे उसको। तो वो ब्लैकमेलिंग में आके उसने मतलब काफी डर के मारे और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये ब्लैकमेल करते रहे। उसका तकरीबन 11-12 तोले का जो तोला सोना है वो भी उसने दिया कि ये मेहरबानी करें मुझसे, ये मतलब किसी हवाले से बदनाम ना करें। लेकिन ये मतलब दरिंदा सिर्फ इंसान किसी हवाले से भी बाज ना आया। तो जब ये सारा मामला हुआ ज्यादती का तो ये बात निकली, तो पुलिस ने 24 घंटे में डीपीओ साहब ने नोटिस लेते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये बताइए आलिया सुपरा कि स्कूल टीचर कौन है और उसके साथ से क्या वो डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं, स्कूल टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल का टीचर है, फैसल मसूद नाम है इसका, गवर्नमेंट का टीचर है। इसका साथ जो नशे का जो टीका, नशे के टीके की बात कर रहे हैं आप, जो नशे का टीका लगाया गया वो भी इसी ने ही लगाया, मतलब टीचर भी है और ये नहीं सर, इसमें टीचर ने टीका नहीं लगाया। उसी लाहौरी गेट मोहल्ला में, चिनियोट में एक मोहल्ला लाहौरी गेट के नाम से मशहूर है, ये बहुत पुराना मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में एक क्लिनिक बनाया हुआ है। ये फैसल मसूद का दोस्त है, डॉक्टर शफीक उसका नाम है, उसने प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है। तो ये आपस में बड़े पुराने दोस्त हैं। लोगों का यही कहना है कि इनके ना मतलब ये जो डॉक्टर शफीक है ना, ये फैसल मसूद के साथ मिलके ऐसे मामला करता रहता है अक्सर भी। तो जाहिर सी बात है जब मतलब ये फैसल मसूद ने इसको बताया होगा कि मतलब ये आपके पास आएगी या किसी हवाले से भी, तो आपने ऐसे कर देना। अगर वो अचानक तबीयत खराब होने की वजह से गई है तो डॉक्टर शफीक ने कॉल की होगी फैसल मसूद को कि आप जिसके पीछे पड़े हुए थे या जिसको काले मैसेज करते हैं वो मेरे पास आइए, तो इसका क्या करना है। तो उसने वो बहाने के साथ या मिली भगत के साथ टीका लगाया नशे का। तो फिर ऊपर से फैसल मसूद आ गया, उसने कहा कि जी मैं इनको घर छोड़ आता हूँ क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है। तो घर में जाहिर सी बात है उनके जो शौहर हैं, तालिब इल्म के जो वालिद हैं, वो दूसरे शहर में काम करते हैं, घर में कोई और था नहीं। तो वो गनुदगी की हालत में उसने मतलब वरना तस्वीरें बनाई, तस्वीरों के साथ वीडियोस बनाई और बाद में उसी नंबर पे फिर वो ब्लैकमेल करता कि मेरे पास आपकी वीडियोस हैं, आपकी तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पे चढ़ा दूंगा। तो वो डिमांडें करता रहा। खातून का यही कहना है कि मेरे पास 8 से 10 तोले सोना था जो मतलब मैं इनको दे चुकी हूँ, बाकी नकदी भी है कि मैं मतलब ये मेहरबानी करें सोशल मीडिया पे ना चढ़ाएं, लेकिन ये लोग बाज ना आए। तो बाद में यही कहा जा रहा है कि इन दोनों ने, डॉक्टर शफीक ने जिनका प्राइवेट क्लिनिक है और फैसल मसूद जो टीचर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने इनके साथ ज्यादती की है। अच्छा, ये कब से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे इस खातून ये को? काफी अरसे से जो मुतासरा खातून है उनका तो नहीं ले सके हम बयान, लेकिन है कि इनके काफी स्कैंडल पहले भी हैं लेकिन ये ओपन नहीं हुए। तो अभी जो ये ओपन हुआ है तो डीपीओ साहब ने नोटिस दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर इनको ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इन वाकयात में ये पहले भी ये कर चुके हैं ऐसे वाकयात, ये दोनों मुलजमान जिसकी बात हो रही है? समझ नहीं आई सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुलजमान हैं क्या ये पहले भी इन वारदातों में मुलवस हैं? कहा यही जा रहा है कि ये ना पहले भी ऐसी वारदातें करते थे लेकिन ओपन नहीं हुई। अब जैसा कि ये एक मजलूम खातून है तो उनके साथ ही इन्होंने ये मामला क्रिएट किया है, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, तो इनका मामला ओपन हुआ है और अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस हवाले से वहाँ पर इलाका मकीन क्या कह रहे हैं? इलाका मकीनों का यही कहना है वाकया है, किसी को ब्लैकमेल करना। जी
तो इलाका मकीन क्या करे इस हवाले से? इलाका मकीनों का यही कहना है कि एक टीचर है, एक मुक्तदर और मुकद्दस पेशे से वाबस्ता ये टीचर है, और भी बच्चे जाते होंगे और बच्चों के वालिदैन भी जाते हैं। जाहिर सी बात है जी, शहरों में अक्सर बच्चों के वालिदैन, जो बच्चों के वालिद हैं, वो आउट ऑफ सिटी अपने रोजगार के सिलसिले में होते हैं। तो और भी पता नहीं कितनों के साथ इन्होंने ऐसा स्कैंडल पेश किया होगा, लेकिन स्कैंडल तो यही निकला है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की है इस हवाले से? पुलिस का बयान लेने की हमने कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनका यही कहना है कि तफ्तीश जारी है। जैसे ही किसी हवाले से कोई बात निकलती है तो हम इंशाल्लाह आपके सामने रख देंगे। नहीं, डीपीओ बिलाल जफर साहब ने जो नोटिस लिया था, इस हवाले से हमने उनको प्रोग्राम का मैं जो है ना कहा कि आप हमें ओपिनियन दे इस हवाले से कि आपका क्या मौक़िफ़ है, और तफ्तीश के हवाले से बताए कि और भी क्या आपके पास इतलात है इस केस के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम जो है वो चल रहा है, तो इस हवाले से हम जो है सिक्योरिटी प्लानिंग में मसरूफ़ हैं, तो हम आपको कभी किसी और प्रोग्राम में आपको जो है ओपिनियन देंगे। तो इस हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। अच्छा, ये भी बताएगा कि इससे पहले कोई और भी वाक़या हो चुका है, क्योंकि पंजाब से ज़्यादातर ये वाक़यात होते रहते हैं। इस हवाले से कुछ दिन पहले सर, ये हमारा एक नवाई इलाका है कनियोड के साथ, चक नंबर 127 भट्टी वाला, वहाँ एक लड़की के साथ एफएससी की स्टूडेंट थी, उसके साथ भी ज्यादती का वाकया पेश आया है। तो वो भी मुल्जमान, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हमारे सनियोड में पहले तो इतना कोई नहीं मामलात ऐसे नहीं थे, छोटा सिटी था, पुरअमन था। लेकिन अब ऐसे मामलात जो है ना, ऐसे दरिंदा सिफात लोग जो है ना वो सर उठाने लगे हैं, और ऐसे मामलात जो है ना वो रूनुमा होते रहते हैं। जी अली अहमद साहब, आप हमें आगाह करे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये ख़बर दिखाई चिन्यूट से, जहाँ पर जो है स्कूल टीचर जो हैं वहाँ पर उन्होंने जो है खातून के साथ ज़्यादती की है। उसके साथ साथ जो है ये भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर पुलिस ने जो है 2 मुलज़मान को जो है गिरफ़्तार भी कर लिया। इस हवाले से हम आपको ये दिखाई ख़बर कि ये ज़िला चिन्यूट से जो है ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। अगर देखा जाए कि हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं रोनमा हो रहे हैं, दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है। हम बात सिर्फ पंजाब की नहीं कर रहे, अगर हम बात करें सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, केपी की, तो वहाँ पर भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर भी होते हैं। ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पर खातून को हरासा किया जाता है, ख़वातीन को काम करने नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। उसके साथ साथ जो है हम आपको ये भी बताते चले कि ऐसे हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के तसल्सल से हम ऐसी खबरें आपके सामने लाएं जो कि आप देख सकें कि हमारे मुआशरे में जो है क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि आसपास की ख़बरों पर जो है हम नज़र डालें और आप तक पहुंचाएं। इसके साथ साथ मैं इस प्रोग्राम के तसल्सल से मैं तमाम वालिदैन को ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अगर कोई भी स्कूल टीचर आपसे या कोई भी बंदा आपसे ये कहें कि आपके बच्चों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप हमें नंबर दीजिए। तो काइंडली आप जो है अपने हस्बैंड का, भाई का, चचा का नंबर दे दीजिए, लेकिन अपना नंबर ना दीजिए। ये मेरी उन तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि ऐसा ना हो कि कल आपको भी कोई ब्लैकमेल कर सके। तो नाज़रीन, ये एक ख़बर थी जो हमने आपके सामने रखी, लेकिन यहाँ हम दूसरी भी खबर आपके सामने रखेंगे जो कि मोरो शहर से हैं। और मोरो शहर जो है एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर जो है सेबको वापडा की जानिब से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग और डिडक्शन बिल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जले हुए ट्रांसफार्मर भी ज़ेरे गौर हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहलका मोरो जो है वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया है। उसके साथ साथ वहाँ पर क्या सूरत हाल है हम ये भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि मोरो का जो एक्शन है उनसे भी रब्ता करें और उनसे भी मौक़िफ़ लें और उन्होंने क्या क्या आवाम से मुतालबात किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या मुतालबात किए हैं और उन्होंने क्या क्या मुतालबात किए हैं अवाम ने, और उन मुतालबात को जो है कितने हद तक जो है एक्शन ने तस्लीम किया है। लेकिन हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यह आप रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोरो सेबको ऑफिस के सामने धरना दिया गया है। इस हवाले से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। आपने धरना दिया है? हमने ये धरना इस वजह से दिया है कि लोड शेडिंग का आज़ार है यहाँ पे शहर में। 14 घंटे शहर में सिटी एरिया में लाइट नहीं होती है और सेड़ा सर्कल जो है हमारा, उसमें 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा उनको लाइट दी जाती है। बहराड़ी का इलाका है,
कम से कम 4 यूनियन काउंसिलें उसमें हैं और इधर 4 यूनियन काउंसिलें, यूनियन काउंसिल मसरवा, खैरवा, कहकाट, वहाँ पे जो है लाइट 7 सालों से नहीं है और अभी उनके ऊपर बिल भी उनके पास भेजे जा रहे हैं और इसी आज़ार के ख़िलाफ़ हम निकले हैं। हम समझते हैं कि वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, सिंध के साथ और माटेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तब हमारे पास लाइट चल रही थी, सही तरीके से चल रही थी। जब नून लीग की हुकूमत आई तब से लेकर आज तक, आज जो तहरीक इंसाफ ने दुगना जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं सिंध के साथ कर रही है। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे अमल पे तकरीबन तहलका मोरो के अंदर 3 से 4 जो यूनियन कौंसिल हैं, जिसमें यूनियन कौंसिल खैरवा, यूनियन कौंसिल खैरवा, कहकाट और जो दीगर जो हैं डेपारजा जो हैं वो कमरदीन चांडियो गाँव है। तकरीबन उन गाँवों में अंदर 7 सालों से लाइट कटी गई हुई है, जबकि हम समझते हैं ये कि हेस्को वापडा जो है वो एक करप्ट इदारा है और वो उनकी जो कोशिश है वो इलीगली तौर पे जो उनके जो फीडर हैं वापडा के वो एक गैर कानूनी पे एक प्राइवेट बंदों को दिए गए हैं, जहां से वो पैसे कलेक्ट करके वो अपने जो ऑफिसर हैं और उनके जो ब्यूरोक्रेसी है उनको देते हैं। हम इस सारे अमल को उनकी मजम्मत भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम और यूनियन काउंसिल कहकाट, यूनियन काउंसिल खैरवा, कमरदीन चांडियो, डेपारजा और सेडा माइनर के सारे अवाम के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज यहाँ पे धरना दिया गया है। और अगर हमारे मसले हल ना हुए तो इंशाल्लाह ताला एक जो है ना वो तवील तहरीक चलेगी, जो तहरीक चल के और वापडा को और इनको सबक सिखाएगी। आपके तवस्सुल से, स्टार न्यूज़ के तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अवाम में बड़ी ताकत है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे तहसील मोरो के हवाले से ये जो कॉल दी गई थी, उस हवाले से आज जो तहसील मोरो है उसकी 16 यूसीज़ हैं। आज उस यूसीज़ से लोग आए हैं। हमने सिर्फ उनको ये कहा था कि आप वापडा लाइट नहीं दे रही, आप यहाँ पर आएँ। आज आप देखें कि लोगों का मजमा और लोग जो अपना अब दिखा रहे हैं कि भाई अब वापडा ने जो हमारे साथ जुल्म किया हुआ है। हमारे ऐसी 4 यूसीज़ हैं जिसमें 7 साल से लाइट नहीं है लेकिन बिल वहाँ पर आ रहे हैं। आज हमारी सेड़ा सर्कल है जहाँ पर सिर्फ आधा घंटा लाइट आती है और बिल हमारे पास भरपूर नंबर से आते हैं। इसलिए हम तहसील मोरो वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और एक ओहदेदार के हिस्से से हम चिताव देते हैं वफाक को। हम जानते हैं ये इमरान नियाजी की गवर्नमेंट सिंध के साथ सुतली माँ जैसा सलूक कर रही है और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भुट्टो के जाले हैं। भुट्टो ने कहा था जो आपका हक है वो हक अपना छीन कर लें। इसलिए हम इन वापडा वालों से मोरो की लाइट लेकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे चिन्यूट के हवाले से, जहाँ पर स्कूल टीचर ने जो है एक खातून के साथ ज़्यादती की है, उसमें ज़्यादती की है। इस हवाले से हमने आपको ये ख़बर दिखाई और अब हम रुक करेंगे मोरो शहर का, जहाँ पर मोरो में जो आपने बताया था आपको कि वहाँ पर वापडा की जानिब से जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही थी। उसके साथ साथ अवाम ने जो मुतालबात रखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। हम जो कोशिश करेंगे कि वहाँ के पीपल्स पार्टी रहनुमा से भी बात कर सके और उसके साथ साथ एक्सियन मोरो और सराजुद्दीन मेमन साहब से भी बात करें ताकि ये जान सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइए कि मोरो शहर में कितनी घंटों की लोड शेडिंग की जा रही थी? मोरो शहर में तकरीबन 14 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही थी शहरी इलाके में जी। और बैराड़ी के इलाके जो भी हैं वहाँ पे तो काफी इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में 7 साल से लाइट उनकी काट दी गई थी और 4 यूसीज हैं इलाके की जिनकी लाइट काट दी गई थी 7 सालों से और बिल भी वहाँ भेजे जा रहे थे और डिटेक्शन भी उनके ऊपर लगा दी गई थी।
और ये जो हमारा सेडा सर्किल है, दूसरा इलाका है, ये 5 यूसी पर मुश्तमिल है। इसकी 24 घंटों में सिर्फ बैराड़ी का इलाका है, इसमें सिर्फ 24 घंटों में। सर एक्सियन मोरो सिराजुद्दीन मेमन साहब भी टेलीफोन लाइन पर है, आप भी टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। आपने ये फरमाया कि जो मोरो शहर में है तवील लोड शेडिंग की जा रही है गैर एलानिया, इसका जवाब जो है एक्सियन मोरो से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तो था ही नहीं उधर, मैं छुट्टी भी था, सखर था, मेरा डीडीटी था उधर, तो मैं था ही नहीं। वो जो भी इनके जायज मसाइल बात होंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हल करेंगे इंशाल्लाह। सर ये जो बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? गैर एलानिया लोड शेडिंग, हाँ बताओ। मैंने कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है मोरो शहर में, वो बिल्कुल नहीं होगी है, और कभी कभी कोई फॉल्ट वगैरह कोई ऐसा होता है ना, इस वजह से होता है, नहीं तो गैर एलानिया लोड ऊपर से शेड्यूल होता है। जी जी, शेड्यूल बताएं आप सर, शेड्यूल बताएं। रूरल एरिया में 8 घंटा है और सिटी में भी है, एक्सप्रेस भी है। बाकी कोई फॉल्ट, कोई ट्रांसफार्मर का कोई इश्यू होता है तो जाहिर ही है, तो कोई लोड रिड्यूस करते हैं कि भाई इनका काम मसला, जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर जल गया है या ये ट्रांसफार्मर जंपर जल गया है, या कोई विलेज कोई जो नॉन पेमेंट में कनेक्शन काटते हैं। हेलो जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बताइए। तो नान करे वो, तो इस वजह से बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बताएंगे तो ऐसा कोई पॉइंट आउट करेंगे कि भाई ये लोड शेडिंग टाइम के बगैर हो रही है, तो इसका बिल्कुल ट्रीटेस कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जाहिर बात है अब बिजली है, इसमें प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, बिजली बंद भी होती है फॉल्ट की वजह से, लेकिन जिस फॉल्ट की वजह से अगर बिजली बंद हो जाती है तो उनके यूनिट्स तो बचते हैं ना। यूनिट से तो जो कहाँ यूज कर रहे हैं आप? देखो ना, हमारी लाइट बंद होगी तो इनका मीटर तो नहीं चलेगा ना। वो तो जो मीटर चलेगा, जब लाइट होगी मीटर वही देंगे ना यूनिट्स। अच्छा सर, ये ट्रांसफार्मर्स के हवाले से जो हम बात करें, अगर ट्रांसफार्मर से जो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें जो है शहरी जो है खासतौर पर डोनेशन करके वो बनाते हैं, इस हवाले से कोई नहीं देना चाहिए। ये कोई प्राइवेट बंदे, कोई जो होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं या कोई दादागिर, वो उनसे मांगते हैं। तो हमारा कौन दादागिर मांगते हैं सर? कौन दादागिर मानते? ये तो वापडा वाले बनाते ही नहीं है। वापडा वाले जब बनाने के लिए नहीं आते तो सही ना, बात सुने तो सही ना। हाँ बताएं। मेरा मकसद है तो हमारा अथॉरिटी का ये पॉलिसी नहीं है कि कंज्यूमर से पैसे ले। अब हम उनको बिल्कुल उधर से हमारे को बनवाना, क्या हमारे को मिलते हैं हेडक्वार्टर से जो जल गया है ये ट्रांसफार्मर, इनको पैसे नहीं देने चाहिए। कोई हमारे से बात तो करे ना कोई, तो भाई ये पैसा या किसी से डिमांड। सर इसका जवाब में जी प्राइवेट बंदे को नहीं देना चाहिए। वापडा वाला भी आए तो मेरे से बात करा तो मैं उसको अच्छी तरह से बताऊंगे, पैसे कंज्यूमर को देने नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि सर आप कॉमरेड साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? सर आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो कॉमरेड खान, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी हाँ सर, इसका जवाब आप क्या देंगे? ये कह रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं तो इनको चाहिए शहरियों को कि वो डोनेशन ना करे और वापडा को एप्लीकेशन दे, वो खुद बनाएंगे, वो क्यों डोनेशन करे? इस सवाल से आप क्या कहेंगे? अभी भी हमारे शहर के तकरीबन 30 से 35 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। वो वहाँ पे ही लगे हुए हैं, ऊपर ही उधर ही हैं, जिस इलाके के हैं वहाँ पे ही हैं। वो एक्टियम साहब जाके उसको तो उतरवाए ना, उतरवा के बनवाए ना। ये छोड़ देते हैं ताकि पब्लिक डोनेशन करके फिर इनको दे, फिर वो ये बना के दें, कुछ पैसे ये रखे, कुछ पैसे मिस्त्री को दें। ये इस तरह से सिलसिला उन्होंने चला रखा है। और दूसरी बात, ये बड़ी जिम्मेवार अफसर है, इतनी बड़ी सीट पे बैठा हुआ है, गलत बयानी कर रहा है कि ये जो हमारे जिस इलाके में 7 साल से बिजली नहीं है वहाँ पे भेजे जा रहे हैं और डिडक्शन भी उनके ऊपर लगाई जा रही है। तो इसका अजाला कौन करेगा? 7 साल से कोई एक गांव नहीं है, एक शहर नहीं है, ये तकरीबन 4 यूसी का मसला है। ये 10,000 15,000 लोग 10,000 लोगों पे मुश्तमिल यूसी होती है, बस 15,000 पे। तो अंदाजा लगता है कि 4 यूनियन काउंसिल का मसला जो है वो कितने लोगों का मसला है। इन 7 सालों में उन्होंने पता नहीं कितने स्ट्राइक की, कितने एहतजाज किया, लेकिन उन वापडा वालों के
काम से कोई असर नहीं पड़ा। सही फरमा रहे सर। अच्छा, मैं एक्सेल मोरो सिराजुद्दीन मेमन साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा ये कि कमरुद्दीन चांडियो, जैसे पीपल्स पार्टी रहनुमा कामरेड खान ने बताया हमें कि वहाँ पर कमरुद्दीन चांडियो में जो है वहाँ पर भी 7 सालों से जो है बिजली नहीं मिल रही उनको, लेकिन वहाँ पर बिल तो जाते होंगे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? कमरुद्दीन चांडियो के विलेज के इनके पीछे से मेरे ख्याल में 34 विलेजेस है जिनके पास बकाया जात है करोड़ों में, लाखों में, जो भी है, जो इनकी पेमेंट है गांव की, एक भी बिल मेरे ख्याल में नहीं होगा तो हम चालू करके देंगे। जो पेमेंट करेगा ना लाइट खराब उनको ही देते हैं, ये नहीं कि एक भी इनके कमरुद्दीन चांडियो के बकाया जात मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ है या 84 लाख है, कंफर्म नहीं है जी। अच्छा सिराजुद्दीन मेमन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं सही बात है, आपको तो पैसे मिलने चाहिए सरकार को, क्योंकि बिल तो भरने चाहिए शहर आवाम को, लेकिन ये है कि कमरुद्दीन चांडियो में कोई एक तो घर होगा जिसके पास मीटर लगा हुआ होगा, तो वो क्या करे? जो कम आ रही है सिराजुद्दीन मेमन साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये पूछ रहा था कि कमरुद्दीन चांडियो में वहां पर कोई 1-2 घर तो होंगे जो बिल भी देते होंगे, उनके पास मीटर भी होंगे, लेकिन 7 सालों से बिजली बंद है, तो उनके घर की भी तो बिजली बंद होगी ना। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हेलो सिराजुद्दीन मेमन साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि कमरुद्दीन चांडियो के हवाले से कि वहां पर जो 7 साल से बिजली बंद है, आप फरमा रहे हैं कि वो जो है वहां पर बिल नहीं मिल रहा है वहां से, तो ये फरमाइएगा कि वहां पर कोई 1 या 2 या 3 तो घर होंगे जो बिल भी देते होंगे और उनके पास मीटर भी लगे होंगे, लेकिन उनके पास बिल भी जो है बिजली ही नहीं है, तो इस सवाल से क्या कहेंगे? उनका उसमें क्या कसूर है? मेरे ख्याल में बिल नहीं आते होंगे, जो कटे हुए हैं ना लाइट हमारी, कोई एक कनेक्शन की भी पेमेंट नहीं है सर, मेरे ख्याल में, मेरे जो इन्फॉर्मेशन है। तो कमरुद्दीन चांडियो साहब के पास कोई कनेक्शन पेमेंट है, कोई 50% से तो अब दे तो हम चालू कर सकते हैं सर। अगर चलो ये तो कमरुद्दीन चांडियो की बात करें, अगर हम पूरे मोरो शहर की बात करें, क्या ये आप एडमिट करते हैं कि वहां पर कोई 5-6 घर होंगे जो बिल भी देते होंगे और मीटर भी लगे होंगे? मैं 5-6 घरों की बात कर रहा हूँ, ये आप एडमिट करते हैं? ये आप एडमिट करते हैं सर? मोरो शहर में 500 घर क्या? मैंने कहा मोरो शहर जो है बड़ा शहर है, ये कमरुद्दीन चांडियो भी मोरो में ही आता है। ये फरमाइएगा कि 5-6 घर तो होंगे जो बिल भी देते होंगे और उनके पास मीटर भी होंगे, 5-6 घर तो होंगे मोरो शहर में। 500 से ज्यादा है, हजारों में। तो फिर भी गैरलानिया लोड शेडिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं दिन ब दिन, 11,000 वोल्टेज की तारे जो हैं वो बार बार गचेर रोड पर गिर रही है। वहां से आपको पता होगा कि वहां पर एक बंदा डाडू चौहान जो है वो भी शहीद हो गया था, उसके ऊपर 11,000 वोल्टेज की तार गिर गई थी, जिस पर उन्होंने वापडा वालों ने यही कहा था कि उनके विरसा को हम नौकरी देंगे, लेकिन आज तक नौकरी तो नहीं, उनके पास ईद तक मिलने नहीं गए। जरा मैं आपको बताऊं, गचेरे रोड के एक ट्रांसफार्मर है 200 का। हेलो जी फरमाए सर फरमाए। 200 का ट्रांसफार्मर है, उसमें 16 कनेक्शन है। वो तो नो गो एरिया हमारे लिए बना हुआ है कि भाई इधर लाइट जो है मुफ्त में जलाएंगे, और मैंने एज ऑफिसर होते हुए इनकी एस्टिमेट ये रिन्यूएशन, ये जो तारे हैं वो मेरे पास पड़ी हैं, ऑफिस में भी कोई भी ले, मेरे ख्याल में मैंने उस दिन इसी साहब से भी अप्रूवल कराई है। ये ऊपर से जाएंगे, बड़ा इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है कि उधर से हेडक्वार्टर से भी परमिशन, मटेरियल का, ELR का, ये इनको तो मेरे ख्याल में 20 दिन हो गए हैं। मैंने इनकी एस्टिमेट बनाकर 3 पोर्शनों में कंडक्टर हैं, पोल हैं, क्योंकि कंजेक्टेड लोगों ने मकान बनाए हैं ना, वो भी डेंजरस हो गए कि वो बाहर निकाल कर 11,000 ऊपर जा रही है। ये काइंडली आप भी हमारी हेल्प करें, उनको कहें कि भाई अपने जो एरिया है उसमें रहें, क्योंकि 11,000 की लाइन बहुत खतरनाक होती है, वो उसको बिल्कुल ऊपर चढ़ कर आए। और बाकी जो तारे वगैरह है ना,
वो इंशाल्लाह जल्दी अली होगा इनका रिप्लेस। ये कंडक्टर बिल्कुल है, जहाँ भी ज्वाइंट है वो देख कर आया था। इधर कोई है, उनको साथ ही में उस दिन आया था 8-10 दिन पहले, साइड विजिट करके मैंने एस्टीमेट बनाकर एसी साहब से भी अप्रूवल कराई। ये ऊपर भी जाएगी प्लानिंग में, तो इंशाल्लाह जल्दी इनकी रिप्लेस ये तारें हो जाएंगी। अच्छा सराजुद्दीन साहब आप लाइन पर रहिएगा। कामरेड खान, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप इस जो कह रहे हैं सराजुद्दीन मेमन साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो सराज साहब कह रहे हैं बात, तो ये तो करते हैं, ये एस्टीमेट बनाते हैं, वो नहीं होती हैं, वो वापस आ जाती हैं, यहाँ रास्ते में रुक जाती हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए हर जगह पे। कोई जायज काम भी ये नहीं करते हैं पैसों के सिवा। ये अभी ये रुझान वादा में बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है। और सिराज साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारी जो पहले इलेक्शन हुई बीडी की, उसमें जो चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन बना और काउंसलर बने, हमने एक एसडीएम को और एक एसडीओ को बिठा के कहा था कि भाई बैठो हमारे साथ। असगर शेख था एसडीओ, एसडीएम था, अभी जो एसडीओ है अभी इधर वही राजप्रसाद जी, उनको कहा था भाई बैठो हमारे साथ, हम हर जगह पे हम आपकी मदद करते हैं, ट्रांसफर वाइज हम कमेटियां बनाते हैं, वहाँ पे आपको जो भी रिक्वेस्ट है वो दिलाते हैं, तो आपकी रिकवरी बढ़ जाएगी। और हमारा ये जो है डिडक्शन का आजार खत्म करो, उसके लिए आप सीओ या एसी साहब को बिठाए, हमारी काउंसिल आपसे कमिटमेंट करेगी पूरी। अच्छा सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। सराजुद्दीन मेमन साहब और कामरेड खान, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिए, यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे से बाद जो है गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्त से पहले गुफ्तगू कर रहे थे मोरो के हवाले से, जहाँ पर जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही थी। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सराजुद्दीन मेमन साहब, जो कि एक्सेन है वहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू जारी थी वक्फे से पहले। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कामरेड खान भी मौजूद हैं। और आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है तहलका मोरो में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से हम पहले हम सवाल करेंगे मोहतरम जनाब कामरेड खान से। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी कामरेड खान, ये फरमाइएगा कि आज जो आपका एहतजाज था उनमें आपने कौन कौन से मुतालबात रखे हैं? हमने इनको बोला कि भाई ये डायरेक्टर टेक्निकल को बिठाया था, इमदाद उनर साहब को हमारे साथ बेआफ और 2 एसडीओ बैठे थे। हमने बोला भाई ये बड़े मसले, आप कम से कम हमारे साथ एसी और एक्शन साहब को तो बिठाए ना। जी एक्शन साहब तो को पता है 1 हफ्ते से यहाँ पे मूवमेंट चल रही है, उसके बावजूद भी एक्शन साहब अपनी सब डिवीजन को छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है अभी। तो हमने कोशिश की कि भाई आप पावरफुल कमेटी बनाएं, हमारे साथ बैठे, जो आपके इश्यूज है उसको भी हम सुनेंगे और उसको हल करेंगे, मिल बैठ कर मसले का हल ढूंढे। तो ये जो आजार है वो खत्म करो। जो 7 सालों से 4 यूनियन काउंसिलों की आपने लाइट काट दी है, उनके पास बिल भेज रहे हो, अभी बोलते हो करोड़ों रुपए उनके पास बकाया जाता। भाई 7 सालों में आपने बिल भेजे क्यों हैं? ये करोड़ों रुपए आपने बनाए क्यों हैं उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर? तो पहले तो उनकी लाइट को बहाल करो, फिर चलो जो 7 सालों में बिल भेजे हैं, जब भी उनके पास लाइट ही नहीं है तो आप बिल कैसे भेज सकते हो? वो काटो, से वो एस्टीमेट बनाए, उसको खत्म करें बिल, ओवर बिलिंग को, और बाद में हमारे जो भी करंट बिल आएगा वो आपको देंगे। सही बात हम कमेटी वहाँ पे बनाएंगे, वो आपको आपके कमिटमेंट करेगी, वो सारे गांव की गोठों की लाइटें बहाल करो। तो इस तरह से उन्होंने, बाकी ये हुआ, फिर सीओ ने बात की, फिर चीफ साहब ने सीओ ने बात की, फिर एसी साहब ने बात की, उसके बाद ये हुआ तय हुआ कि 6 घंटे करेंगे शहर में लोड शेडिंग। और बहराड़ी की जो लोड शेडिंग में जो है वो 6 घंटे बहराड़ी को लाइट देंगे। मतलब ये है कि ये 24 घंटों में 18 घंटे शहर बहराड़ी की लाइट बंद करेंगे, और शहर की जो है 24 घंटों में 6 घंटे बंद करेंगे लाइट।
और 16 घंटे शहर को लाइट देंगे, ये तय हुआ है। और जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनको बना के वो लगाएंगे जहाँ पे जो एडिशनल की जरूरत एडिशनल लगाएंगे। ये बातें कुछ तय हुई हैं और ये तय हुआ है कि मुहर्रम से पहले सेक्शन साहब आ जाए सीट पे। एसी साहब ने कहा मैं भी बैठूंगा आपके साथ, एक मीटिंग मुहर्रम से पहले करेंगे, एक मीटिंग मुहर्रम के बाद करेंगे। बाकी सवाल हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि आगे भली ये अगर हमारे साथ बात करेंगे उस मसले हल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये तहरीक पूरे PS 36 की तहरीक बन चुकी है और सारे गोट सारे यूसी सारे बैर शहरारी इकट्ठे हो चुका है इसके खिलाफ और हम जायज मुतालबात हर सूरत में इनको मनवाएंगे पुरअमन एहतजाज के जरिए। सही है कामरेड खान, आप लाइन पर रहिएगा, मैं सवाल करूंगा सिराजुद्दीन मेमन साहब को। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी जी सर, ये जो मुतालबात शहरियों ने रखे हैं आपके सामने, क्या ये मुतालबात आपने मान ली है उनके और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा? जनाब जो इनके बिल्कुल थोड़ा जो भी जायज है तो वो तो होंगे इंशाल्लाह, या इनसे कोई ज्यादती होगी वो बैठकर कमेटी उनको देखेगी तो बराबर क्या है। बाकी जो इनके हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर 100 से 200 करके दो या 50 से 100 करके दो, उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट में ये होता है कि भाई कनेक्शन ज्यादा लेंगे तो जाहिर ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे कर सकते हैं। कनेक्शन भी नहीं लेंगे तो जाहिर ये तो अथॉरिटी तो नहीं देगी ना हमारे को, ये एक तो बात है। बाकी कोई किसी से नाजायज मेरे ख्याल में रूरल एरिया में बोलते हैं वो कमेटी बनाएंगे, भाई जो डिटेक्शन है या रीडिंग हो रीड है वो करके बिल्कुल उनका राइट है। सिराजुद्दीन मेमन साहब ये फरमाइए कि जो इन्होंने मुतालबात बताए हैं कामरेड खान जी ने, जो हमने बताए इस प्रोग्राम के तो ये बताए तो उन पर आप अमली आप काम करें या आप उनके मुतालबात कुछ मान नहीं रहे? जो इनके जायज है या उनको जो कमेटी फैसला करेगी इनके भी बंदे में बैठेंगे, हमारे भी बैठेंगे, इनको भी थोड़ा दिखाएंगे कि ये पोजीशन है, ये भी मान जाएंगे। जो इनसे ज्यादती होगी और जो इनके जायज है ना वो होंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा जायज जो मुतालबात होंगे कौन से जायज? इन्होंने कोई नाजायज मुतालबात रखा है? कोई आपको ये नजर में आ रहा है कि नहीं ये शहरियों को जो है नहीं रखना चाहिए मुतालबात, ये हम नहीं मानेंगे? क्या ऐसा कोई मुतालबा है जो आपने रिजेक्ट किया? ये मुतालबा है कि भाई कनेक्शन के बगैर हम नया ट्रांसफार्मर हो या बड़ा नहीं कर सकते हैं। जो जिनके जो भी हैं बाकी भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ये पैसे भाई जिनके सरकार के पैसे हैं ना वो तो उनको पेमेंट करनी चाहिए, बाकी नया सिस्टम ये तो बड़ा मुश्किल होगा ना सर। आप ये काइंडली ये भी खुद हमारे लिए भी करें इंशाल्लाह। जो इनसे ज्यादती होगी ना मैं पर्सनली उनकी हेल्प करूंगा कि भाई ये है, वो तो पता चल जाता है ना ये ज्यादती है। बाकी लोगों का है कि भाई पेमेंट नहीं करनी है, ये अथॉरिटी कहाँ छोड़ेगी? अथॉरिटी तो कहेगी भाई लाइट जलाई है तो पेमेंट तो करनी चाहिए। जी आप सर लाइन पर रहिएगा। कामरेड खान मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बताइएगा ये जो आपने मौकूफ सुना एक जो एक्शन मोरो सिराजुद्दीन मेमन साहब का, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? मैं ये कहता हूँ सिराज साहब को कि भाई ये जो जब ये भी जमाना हमने देखा है, यही मोरो है, हम छोटे से बच्चे हैं तब जवान हुए हैं तब से लेकर ये हुआ कि भाई बैंकों के बाहर रश लगी हुई थी, कतारें लगी हुई होती थी और पोस्ट ऑफिस के बाहर कतारें होती थी। पहली तारीखों पे वो हिलपेट कर रहा था सारा शहर। फिर ये जो ओवर बिलिंग डिटेक्शन और जो भत्ताखोरी वादा वाले स्टाफ की तरफ से शुरू हुई, उसी वजह से जो काफी लोगों ने मीटर लगवाना छोड़ दिया और जो भी मीटर लगवाता है एक ट्रस्ट का फुकदान है, ट्रस्ट का फुकदान है। जो भी मीटर लगवाता है वो बेचारा समझो तो अजाब में आ गया क्योंकि ओवर बिलिंग डिटेक्शन इस तरह से तय किया जाता है कि भाई भाग जाए ये मीटर खत्म करवाए, वो रुश्वत भारी रुश्वत दे के मीटर खत्म करवाता है और कुंडी चलाता है, कुंडी का वो पैसा देता है आपके स्टाफ को। तो ये जो बातें कुछ बातें आपकी ये सही है, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए पॉजिटिव तरीके से। कुछ बातें तो हमारी है वो हमें आपको एड्रेस करनी चाहिए पॉजिटिव तरीके से। और
एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। पहले ट्रस्ट तो बनाओ। जिन इलाकों में 7 साल हुए बिजली आपने दी नहीं है, उनको भी डिडक्शन उनके ऊपर भेजिए। इतने बिल बढ़ा दिए हैं उनके कि भाई उनका आइंदा नस्ल भी नहीं दे सकेगा आपको। तो इस तरह से काम करोगे, इस तरह से नाइंसाफी करोगे, गरीबों से नाइंसाफी करोगे, कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? कौन मीटर लेगा? सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं सर। सिराजुद्दीन मेमन साहब, आपसे ये मैं सवाल करूंगा कि ये जो कमरदीन चांडिया में जो आपने फरमाया कि वहाँ पर जो है लोग जो है बिल भी नहीं दे रहे, वहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है, कुंडा कुंडी है, इसलिए उनकी जो 7 सालों से जो है बिजली बंद है, तो ये फरमाएगा क्या उनको मंथली जो है बिल भेज रही है वापडा? जो लाइट नहीं होगी तो मीटर चलेगा ही नहीं, तो कैसे भेजेगा? लेकिन बिल तो जाते हैं सर। तो फिक्स चार्ज या इनको देखता हूँ सर, उनको इनका रिकॉर्ड, इनको कंवर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो अपना रिकॉर्ड लेकर आए सब डिवीजन में। इंशाल्लाह इनकी हेल्प करेंगे। इनसे जो जाती होगी ना वो बिल्कुल ये कंफर्म है कि वो अथॉरिटी ने भी बोला है, चीफ साहब ने बोला है, तो इनको जो इनसे जाती है ये खत्म करो। अच्छा, नहीं है तो इनको दिखाएंगे। ये जब तक मुतमिन सुबह ज़ाहिरी ये बैठे थे, टेक्निकल ऑफिसर भी बैठा था, इनको उनसे ज़ाहिरी उनसे बात भी हुई है, तो मेरे ख्याल में इनको रिलीफ में जो इनसे जाती है ना वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अथॉरिटी भी ये करेगी, बाकी वो जो पेमेंट है जायज है वो तो करनी पड़ेगी इनको। पेमेंट है जायज है जो वो करनी पड़ेगी, लेकिन बिजली की जो तवील लोड शेडिंग हो रही है, गैर लोड शेडिंग हो रही है, 11,000 तारें गिर रही है, उनका क्या होगा सर? भाई जितनी लाइट हमारे पास होती है ना, तो जितनी वो हमारे पास ये भी होता है कि जो जितना पेमेंट करते हैं ना लोग, जहाँ फीडर से हमारा दुकान है, ये भी हमारा सिस्टम है कि भाई दुकान से इतना 100 रुपए का लाइट हम ले रहे हैं गेट से, उधर से हमारे को। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उसका शार्टली जवाब दीजिए। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये फरमाइएगा कि दादू चौहान जो है उसके ऊपर जो है 11,000 तार गिर गई थी, वो बेचारा शहीद हो गया था। दादू चौहान जो है वहाँ पर उनके ऊपर जो है तार गिर गई थी, वहाँ पर ये मोरो शहर में दादू चौक पर। तो उनके लिए यही क्या कहा गया, जो एक्शन था उन्होंने यही कहा था कि उनको जो है हम नौकरी देंगे। उस हवाले से कहिएगा क्या कानून ऐसा है, ऐसी एक्शन के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो उनको जॉब वगैरह दिलवा दे मुतासरीन को, या उनके साथ इंसाफ किया जाए? तो नहीं सुना है सर कि भाई जॉब देना है या क्या है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई उनको। जी ठीक है सिराजुद्दीन मेमन साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मोरो से पीपल्स पार्टी रहनुमा खान डायरी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आपको ये खबरें दिखाई जहाँ पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने बात की। कल इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।